Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of wireless and mobile communication is handoff and its types. So handoff topic जो है this is very important in terms of wireless and mobile communication. ठीक है जी, पूरी की पूरी मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो हैंड ऑफ पे टिकी हुई है। एक तो फ्रिक्वेंसी रीयूज जो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था टॉपिक, और एक हैंड ऑफ, ये दोनों चीजें अगर प्रॉपरली मैनेज की जाती हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, देन इट इज 100% एफिशिएंट नेटवर्क। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पे बहुत ही रिलाई करती है कोई भी सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हैंड ऑफ होता क्या है? बेसिकली ये एक डायग्राम हैंड ऑफ के रिलेटेड दिखाया गया है, इसको मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब हमें पता है कि जब हम कोई कार में जा रहे होते हैं हमें नेटवर्क आ रहा होता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जब हम आगे चलते रहते हैं, वी समटाइम्स देखते हैं हमारा जो नेटवर्क है वो कम होके फिर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसे? बिकॉज कई बार ये जो सेल्स में डिवाइड हुए पड़ा है हमारा सेलुलर नेटवर्क, और इसको हैंड ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं कि ये एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक पहुंच जाता है। अब जैसे ये मान लो ये गाड़ी है, ये सिग्नल ले रही है टावर से। ठीक है, और इस टाइम पे सिग्नल फुल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, बट जैसे जैसे दूर जाएगा उस टावर से सिग्नल कम होता रहेगा। ठीक है, सिग्नल की वैल्यू कम होगी जैसे जैसे वो बाउंड्री की तरफ जाएगा, और एक टाइम आएगा वो सबसे थ्रेशोल्ड लेवल पे आके सिग्नल जो है वो रुक जाएगा कि उसको मिनिमम सिग्नल मिलता रहेगा उस टाइम पे। फिर जब वो बाउंड्री पे आ जाएगा बिल्कुल सेल की, तो उसको दो सिग्नल आएंगे, ए एरिया से, एक एरिया बी से। ठीक है, तो बी एरिया से जब सिग्नल आएगा तो वो क्या करेगा, उसको ए एरिया जो है वो उसको हैंड ओवर कर देगा टुवर्ड्स द एरिया बी, ताकि उसको कोई इंटरप्शन ना आए। अब देखो, जो एरिया बी है उसने इसको कवर अप कर लिया इस गाड़ी को, और वो यहाँ से नेटवर्क इसको पहुंचा रहा है। सो दिस प्रोसीजर की एक सिग्नल जो है एक बेस स्टेशन से अगर मिल रहा है, जैसे ही हम उस बेस स्टेशन को छोड़ेंगे और दूसरे बेस स्टेशन की तरफ जाएंगे, तो हमारी जो कॉल है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, उसको प्रॉपर सिग्नल मिलता रहेगा फ्रॉम एवरी सेल। दिस इज कॉल्ड द हैंड ऑफ। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज नोन एज द हैंड ऑफ। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पे। बेसिकली हैंड ऑफ होता क्या है? वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन इज मोबिलिटी। अब सेलुलर कम्युनिकेशन का जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द मोबिलिटी, की यूजर जो है वो कहीं भी घूम सकता है विदाउट एनी बार। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं कितना भी डिस्टेंस कवर अप कर सकता है। ठीक है, कोई उस पे रोक टोक नहीं होगी, और तब भी वो कम्युनिकेशन प्रॉपर सर्विस देती रहेगी, एंड दैट इज नोन एज सेलुलर कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग यूजर्स विद द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इसमें सबसे बड़ा जो यही बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है यूजर की, while दे स्टिल आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। नेटवर्क के साथ जुड़ते जुड़ते वो कहीं भी घूम सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेलुलर कम्युनिकेशन। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? When a mobile moves into a different cell while a conversation is in progress, जब कोई मोबाइल एक डिफरेंट सेल में मूव करता है, हमें पता है कि हर सेल की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो कि दूसरे सेल से, नेबरिंग सेल से डिफरेंट होती है। ठीक है, सो एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। इस सेल की अपनी है, इस सेल की अपनी है। जब एक मोबाइल यूजर जो है वो डिफरेंट सेल में मूव करता है, जब कॉल कर रहा हो, द एमएससी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स द कॉल टू अ न्यू चैनल। तो क्या करती है एमएससी, यहाँ से उस मोबाइल चैनल को, जो उसको चैनल एलोकेट किया है टू द कॉलिंग पर्पस, वो जब यहाँ से दूसरे सेल की तरफ मूव करेगा तो वो चेंज कर देगा उस चैनल को, मतलब वो एक न्यू चैनल में उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि इस बेस स्टेशन को से वो कवर अप हो चुके। ठीक है, या वही चैनल उसको हैंड ओवर कर देगा टुवर्ड्स द न्यू बेस स्टेशन। तो द ट्रांसफर द कॉल टू अ न्यू चैनल बिलोंगिंग टू द न्यू बेस स्टेशन। ठीक है, एमएससी ये ट्रांसफर करेगी कॉल को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हैंड ऑफ, और ये प्रोसेस जो है टू ट्रांसफर द कॉल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर, दैट इज नोन एज हैंड ऑफ, एंड इट इज द बेस ऑफ द सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको हम हैंड ओवर भी बोलते हैं। हैंड ऑफ ऑपरेशन नॉट ओनली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ न्यू बेस स्टेशन। ये सिर्फ ये नहीं कि न्यू बेस स्टेशन ढूंढ लो और उसमें चैनल नया दे दो, बट also require that voice and control signal be allocated to channel associated with the new base station। जो वॉइस चैनल है या कंट्रोल सिग्नल्स है वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे
टुवर्ड्स द न्यू बेस स्टेशन। ठीक है, तो दिस इज हैंड ऑफ। आगे चलते द नीड ऑफ हैंड ऑफ। बेसिकली ये हमारी कार है, ठीक है। यहाँ से जो हम सिग्नल हमें मिल रहा है बेस स्टेशन आई से, मतलब ये सिग्नल स्ट्रेंथ है, अगर ये इधर को मूव कर रही है तो सिग्नल स्ट्रेंथ, जैसे ये टावर है, तो यहाँ से जितना जितना दूर जाएगा सिग्नल लेवल कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पे थ्रेशोल्ड सिग्नल होता है। थ्रेशोल्ड सिग्नल मतलब इसके बाद ये सिग्नल जो है ये मिनिमम यूजेबल एक्सेप्टेबल सिग्नल होता है, जिससे मैं कभी भी कॉल कट सकती है। तो दूसरा बेस स्टेशन जो है, इसको उसी टाइम ये वापस हैंड ओवर कर देगा जैसे ही ये थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी। ठीक है, मतलब ये गाड़ी जैसे जैसे दूर जाएगी, ये एक सिग्नल जब कम हो जाएगा ये दूसरे सिग्नल को पकड़ लेगा, जब दोनों में से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो भी मिलेगा इसको। ठीक है, as the user moves away from the cell of one tower, the signal strength of the base station reduces. However, the signal from another tower BS grows, दूसरा सिग्नल ग्रो होता रहेगा, then a hand off is required. जब ऐसा प्रोसेस होगा तो हैंड ऑफ चाहिए हमें। दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ, जब एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल की हम ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी। हैंड ऑफ प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। प्रोसेसिंग हैंड ऑफ इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन एनी सेलुलर सिस्टम। तो प्रोसेसिंग हैंड ऑफ को प्रोसेस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट, और ये कौन करता है, एमएससी या मोबाइल यूजर, ये दोनों की तरफ से हैंड ऑफ जो है ये प्रोसेस प्रॉपर होता है। Many handoff strategies prioritize handoff request over the call initiation request. अब MSC के पास दो चीजें हैं, एक है हैंड ऑफ रिक्वेस्ट चाहिए उसको कि मोबाइल कॉल चल रही है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ, ये कॉल चल रही है तो जैसे ही मोबाइल स्टेशन किसी सेल के एंड पे पहुंचेगा, बाउंड्री पे पहुंचेगा, ये उससे पहले ही हैंड ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगा बेस स्टेशन को। बेस स्टेशन आगे एमएससी को बता देगा कि ये जो सेल, ये जो गाड़ी है, ये जो यूजर है, ये दूसरे सेल की तरफ जा रहा है, इसको हैंड ओवर करना पड़ेगा पहले। दूसरी तरफ इसको सेम टाइम पे कॉल इनिशिएशन की रिक्वेस्ट आई। कॉल इनिशिएशन मतलब जिस सेल में ये जा रहा है उस सेल से एक और जो यूजर है वो कॉल कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एमएससी ने के पास एक चैनल पेयर है और उसके पास दो रिक्वेस्ट आ गई, एक तो न्यू कॉल की, दूसरी हैंड ऑफ की। तो ये किसको प्रायोरिटी देगा, इट विल प्रायोरिटाइज द हैंड ऑफ रिक्वेस्ट। ये पहले इसको प्रायोरिटी देगा कि मैं जो कॉल चल रही है मैं उसको ड्रॉप नहीं होने दूंगा। वो पहले इसको चैनल देगा, वो वाला जो अनयूज चैनल है जो कि कॉल चल रही है उसको, हैंड ऑफ रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी ज्यादा देगा। फिर अगर वो चैनल हैंड ऑफ हो गई, फिर उसको पास कोई चैनल पड़ा है फ्री ऑफ कॉल, जो अनयूज चैनल पड़ा है, तो वो न्यू कॉल जो इनिशिएशन है उसको वो देगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है एक टाइम पे आ जाए तो हैंड ऑफ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए किसी भी एमएससी की या किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क की। मैनी हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज प्रायोरिटीज हैंड ऑफ रिक्वेस्ट ओवर कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट व्हेन एलोकेटिंग अनयूज्ड चैनल इन अ सेल साइड। ठीक है, सेल साइड में जब अनयूज्ड चैनल को एलोकेट करना हो तो हैंड ऑफ रिक्वेस्ट को पहले देखा जाता है, देन कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट को देखा जाता है। हैंड ऑफ मस्ट बी परफॉर्म्ड सक्सेसफुली एंड इज इनफ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। अब ये सक्सेसफुली परफॉर्म होनी चाहिए, ये जो रिक्वेस्ट है हैंड ऑफ का काम सक्सेसफुली होना चाहिए और इनफ्रिक्वेंट होना चाहिए, मतलब जितनी जल्दी हो सके। ये ना हो कि एक सिग्नल एक तरफ से दूसरी तरफ जो सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें इतना डिले आ गया कि कॉल कट गई, तो ये ना हो, यूजर को कोई दिक्कत ना आए, इंटरप्ट ना आए, वही एंड ऑफ का मकसद है। In order to meet these requirements, the system designer must specify an optimum signal level at which to initiate a handoff. इस चीज को पूरा करने के लिए कि सक्सेसफुल हो और टाइमली मैनर में हैंड ऑफ हो जाए, उसके लिए जो डिजाइनर होते हैं, जो इसको सिस्टम को डिजाइन करते हैं, उनको एक ऑप्टिमम सिग्नल लेवल का पता होना चाहिए और उस लेवल पे आके वो हैंड ऑफ को इनिशिएट करते। ठीक है, तो ये चीज का हर टेलीकॉम में पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आके सिग्नल गिरना शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले हैंड ऑफ जो है वो इनिशिएट करते। वंस अ पर्टिकुलर सिग्नल लेवल इज स्पेसिफाइड एज मिनिमम यूजेबल सिग्नल, जब एक सिग्नल मिनिमम यूजेबल सिग्नल बन जाएगा कि इसकी सबसे कम यूजेज होगी उस टाइम पे, मतलब इतना कम सिग्नल होगा कि हार्डली ही हमें कॉल सुनाई दे रही हो या हम सिग्नल पहुंचा सकें, तो उसको एक्सेप्टेबल वॉइस क्वालिटी उस टाइम पे जो है वो -90 dBm से 100 dBm तक हो जाती है। दिस इज वेरी लो सिग्नल। ठीक है, उस टाइम पे स्ट्रॉन्गर सिग्नल लेवल की जरूरत पड़ती है हमें।
तो वो जो है हैंड ऑफ हमें उस टाइम करनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम यूजेबल सिग्नल आने से पहले पहले हमें जो हैंड ऑफ है वो जो इनिशिएशन है वो करनी पड़ेगी टू ट्रांसफर द कॉल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस। ये हैंड ऑफ प्रोसेस होता है। आगे इसके बारे में क्या दिया है मैं आपको अभी डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा ये क्या कर रहा है ये। तो पहले डायग्राम ही समझ लेते हैं। इसमें दो तरह की हैंड ऑफ दी गई है। एक है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ, दूसरी है प्रॉपर हैंड ऑफ। इम्प्रॉपर में क्या किया गया है, मान लो ये हमारे पास दो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन 1 ये बेस स्टेशन 2। ये हमारे पास ए सिग्नल आ रहा है, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। अभी जो गाड़ी है वो बेस स्टेशन 1 से सिग्नल ले रही है, ठीक है, एंड इट इज गेटिंग प्रॉपर सिग्नल। बट ये जब मूव हो रही है टुवर्ड्स अ बी सेल स्टेशन, क्या होगा, ए पॉइंट पे आके इसका सिग्नल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट पे सिग्नल ये है, जैसे जैसे दूर जाएगा टुवर्ड्स द बाउंड्री, ये बाउंड्री है मान लो, सिग्नल इसका कम होता जाएगा, ठीक है, पीछे से। और एक पॉइंट आएगा जिसको हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड पे ये बेसिकली कंपनी की तरफ से होती है कि यहाँ पे आके हैंड ऑफ इनिशिएट हो जाए। मतलब ये पॉइंट होता है जहाँ पे हैंड ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन को कर देता है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो है नहीं कि वो बंदा रुक गया रिक्वेस्ट करके, वो बंदा आगे बढ़ रहा है बाउंड्री की तरफ, तो सिग्नल कम होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल है, जिस पॉइंट पे आके कॉल कट जाती है। मतलब ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल, यहाँ तक सिग्नल अभी भी आ रहा है उसको। बट अगर कॉल हैंड ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई, ये इम्प्रॉपर है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी हैंड ऑफ नहीं दी गई, बी को ट्रांसफर नहीं किया गया सिग्नल, और गाड़ी यहाँ पे है जो ये यहाँ पे पहुंच गई बी पॉइंट पे, ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये सिग्नल की वैल्यू और गिर गई मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल से, और उस टाइम पे कॉल विल बी टर्मिनेट। और इस टाइम पे कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब दिस पॉइंट, इससे नीचे कॉल टर्मिनेट हो जाती है। तो ये है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन। इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे ही ए पॉइंट पे आता है सिग्नल, ठीक है, ए पॉइंट से नीचे जाना शुरू हो जाता है, जब वो हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है उस टाइम पे हैंड ऑफ रिक्वेस्ट शुरू हो जाएगी। हैंड ऑफ रिक्वेस्ट शुरू हो गई तो क्या होगा, उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाना ये चाहिए सिग्नल फ्रॉम बेस स्टेशन 1 टू बेस स्टेशन 2। ये सिग्नल बढ़ गया। ये सिग्नल बढ़ने का कारण क्या है कि ट्रांसफर हो गया है सिग्नल फ्रॉम ए सिग्नल बेस स्टेशन 1 टू बेस स्टेशन 2। और जैसे जैसे वो बी की तरफ बढ़ेगा सिग्नल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब ये पॉइंट पे आके जो गाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी तो सिग्नल वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर हैंड ऑफ। तो दिस इज द प्रॉपर सिचुएशन जिसमें सिग्नल कम होता होता एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, ना कि कम होता होता वो कॉल को टर्मिनेट कर, ठीक है। तो ये हमारा है हैंड ऑफ सिनेरियो एट सेल बाउंड्री, और ये सेल बाउंड्री में ही होता है ऐसा। तो ये इसको हमने जो दिया है टॉपिक को जस्टिफाई किया है प्रैक्टिकली, वो यहाँ पे है, वंस ए पर्टिकुलर सिग्नल लेवल इज स्पेसिफाइड एज मिनिमम यूजेबल सिग्नल। जब यहाँ पे सिग्नल पहुंच जाता है, ठीक है, उस टाइम पे हैंड ऑफ मेड होती है। और जो मार्जिन होता है थ्रेशोल्ड का एंड मिनिमम यूजेबल सिग्नल का, ये जो मार्जिन है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ तक सिग्नल मिल रहा है, इसके बीच बीच में जो है वो हैंड ऑफ हो जानी चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है, हैंड ऑफ माइनस मिनिमम यूजेबल जो पावर है उस पे डिपेंड करता है। एंड इट कैन नॉट बी टू लार्ज और इट कैन नॉट बी टू स्मॉल। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों है ऐसा, इफ द डेल्टा इज टू लार्ज, अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट जहां पे रिक्वेस्ट की गई और जहां पे थ्रेशोल्ड जहां पे हैंड ऑफ हो रही है, अगर इनके बीच में टाइम बहुत लग रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी हैंड ऑफ विच बर्डन द एमएससी में अकर। तो बेसिकली क्या होगा, अननेसेसरी हैंड ऑफ होती रहेगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही पहुंचा थ्रेशोल्ड पे तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट होगी, तो जो सिग्नल अभी डिग्रेड नहीं हुआ है वहां तक का टाइम बहुत ज्यादा है, तो बीच में हैंड ऑफ आ गई। अब हैंड ऑफ आ गई, हैंड ऑफ मिल गई इसको, सिग्नल दूसरी तरफ मिल गया, बट वहां से भी सिग्नल अभी भी प्रॉपर नहीं मिला इसको, तो ये दोबारा हैंड ऑफ की प्रैक्टिस करेगा, दोबारा हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट करेगा। तो अननेसेसरी हैंड ऑफ होती रहेगी उस टाइम, जिससे एमएससी का बर्डन बढ़ेगा। अगर डेल्टा ज्यादा है तो दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, मिनिमम यूजेबल का और हैंड ऑफ का। अगर ये बहुत कम है, ये डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, देयर में बी इनसफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट अ हैंड ऑफ। उस टाइम पे जो हमारा कि यहाँ पे मिनिमम यूजेबल सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पे वो हैंड ऑफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का अगर गैप कम है तो क्या होगा
पीछे से मेंटेन ही नहीं कर पाएगा MSC, तो उस टाइम पे insufficient time to complete a handoff before a call is lost due to the weak signal condition, उस टाइम पे कॉल लॉस्ट हो जाएगी। जब डेल्टा कम होगा कॉल लॉस्ट हो जाएगी, डेल्टा ज्यादा होगा तो अननेसेसरी हैंडऑफ आएगी, ये याद रखना है। सो डेल्टा इज चूजन केयरफुली टू मीट दिस कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। अब डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो अभी हमने यहाँ से किया था, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है, जब हैंड ऑफ नहीं हुई थी इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन में यहाँ पे, उस टाइम पे क्या किया था, the signal drops below minimum acceptable level to keep the channel active. This dropped call event can happen when there is an excess delay by the MSC in assigning a handoff, or when the threshold delta is too small for the handoff time in the system. ये वो कहते हैं कि कॉल ड्रॉप हो गई थी उस फिगर में, ए फिगर में यहाँ पे जो गिवन है। क्यों हुई थी? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम थी उस टाइम पे, मतलब इतना टाइम मिला ही नहीं MSC को कि हैंड ऑफ करते सिग्नल को, उससे पहले पहले कॉल कट हो गई, ड्रॉप हो गई कॉल। ठीक है, अगर एक्सेसिव डिले बढ़ जाता है हैंड ऑफ करने में तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक कंडीशंस, तो क्या होगा, नो चैनल्स आर अवेलेबल ऑन एनी नियर बाय स्टेशन। ठीक है, ये डिले क्यों हो जाता, अब सॉरी ये बात उन्होंने बताई है कि डिले क्यों आ जाता है, कि टाइम हमारे पास कम है हैंड ऑफ करने का बट डिले आ गया, वो क्यों क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ लोडिंग ऑफ MSC, और ड्यू टू नो चैनल्स आर अवेलेबल। और ठीक है, तो ये सारे जो रीजन है इसके कारण जो कॉल ड्रॉप हो सकती है, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत ही हैवी सिस्टम बने होते हैं, मैनेजेबल सिस्टम होते हैं, जिससे हैंड ऑफ कम से कम हो और कॉल ड्रॉपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हैंड ऑफ प्रोसेस हो गया हमारा, डायग्राम में पता चल गया कि ऐसे हैंड ऑफ परफॉर्म करनी है। आगे है टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हैंड ऑफ की टाइप्स बहुत सारी होती हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है या हमें जो बेसिक हैंड ऑफ की टाइप्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो दो तरह की होती है, हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ, ये याद रखना है। हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है, पहले आपको इसकी थ्योरेटिकली बताता हूँ बात, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इन ए हार्ड हैंड ऑफ एन एक्चुअल ब्रेक इन द कनेक्शन अकर्स व्हाइल स्विचिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। बेसिकली क्या होता है, जब ये गाड़ी, दिस इज द एक्टिव सेल, ठीक है, जब ये गाड़ी दूसरी बेस स्टेशन की तरफ जा रही है तो पहले ये अपना सेल छोड़ेगी, मतलब ये अपने सेल की बाउंड्री को छोड़ देगी। यहाँ से सिग्नल जो इसको आ रहा है, ये पकड़ी रखा है इसने यहाँ तक, पहले ये इसको तोड़ेगी सिग्नल को, फिर जब तोड़ देगी उसके बाद ये इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, मतलब क्या है, दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा। एक्चुअल ब्रेक इन द कनेक्शन अकर्स व्हाइल स्विचिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर, पहले ये सिग्नल यहाँ से तोड़ देगी, फिर दूसरे सिग्नल को कैच करेंगे, एंड दैट टाइप ऑफ हैंड ऑफ इज कॉल्ड द हार्ड हैंड ऑफ। द रेडियो लिंक्स फ्रॉम द मोबाइल स्टेशन टू द एग्जिस्टिंग सेल इज ब्रोकन बिफोर द एस्टेब्लिशिंग ए लिंक विद द नेक्स्ट सेल। जो मोबाइल स्टेशन है वो एग्जिस्टिंग सेल से अपना नाता तोड़ेगा, पहले सिग्नल लेना बंद कर देगा वहां से, फिर नेक्स्ट सेल से अपना लिंक बनाएगा। ठीक है, सो पहले तोड़ेगा फिर बनाएगा, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बिफोर मी। दिस हैंड ऑफ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बिफोर मी। पहले ये तोड़ेगा सिग्नल को, फिर दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ेगा, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफ्रीक्वेंसी हैंड ऑफ। ठीक है, ये इंटरफ्रीक्वेंसी हैंड ऑफ भी बोलते हैं। तो ये पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है कि सिग्नल यहाँ से आ रहा है इसको बेस स्टेशन 1 से, और बेस स्टेशन 2 से सिग्नल इसको कम आ रहा है, तो पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है बेस 1 के साथ बिफोर हैंड ऑफ। जैसे ही हैंड ऑफ, ड्यूरिंग हैंड ऑफ क्या करेगा, पहले इसके साथ नाता तोड़ेगा, ठीक है, फिर इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है, पहले इसके साथ था, फिर ये इसके साथ ब्रेक हो गया ड्यूरिंग हैंड ऑफ, फिर इसके साथ बेस स्टेशन 2 के साथ मेक हो गया। ठीक है, तो ये है हार्ड हैंड ऑफ। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है वो है सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ को जो पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया वो बाद में समझाता हूँ, पहले क्या है। इन दिस at least one of the link is kept when radio links are added and removed to the mobile station। जब वो दो सिग्नल आ रहे हैं इसको, ये क्या करेगा, पहले ये सिग्नल पकड़ेगा दूसरे बेस स्टेशन से, देन ये दूसरे को छोड़ेगा। मतलब ये कोई ना कोई एक लिंक इसके पास जरूर रहेगा, चाहे पहले वाला है चाहे दूसरे वाला है, और तब तक ये हैंड ऑफ नहीं परफॉर्म करेगा। दिस इंश्योर्स दैट ड्यूरिंग द हैंड ऑफ नो ब्रेक अकर्स। तब तक ये पहले वाला सिग्नल नहीं छोड़ेगा बेस स्टेशन 1 से, जब तक ये दूसरा सिग्नल कैचअप नहीं करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सॉफ्ट हैंड ऑफ।
दिस इज जनरली अडॉप्टेड इन को-लोकेटेड साइट्स, और ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे साइट्स बहुत पास-पास है। इट इज़ अ मेक बिफोर ब्रेक पॉलिसी, मेक बिफोर ब्रेक पॉलिसी मतलब पहले हमने दूसरी जॉब ले ली, फिर हमने पहली जॉब को छोड़ा, ठीक है? ये नहीं कि पहले छोड़ दिया फिर दूसरा सिग्नल पकड़ा। पहले सिग्नल दूसरा पकड़ लिया, फिर पहले दूसरे वाले जो पहले वाला सिग्नल था उसको छोड़ दिया। एंड दिस इज़ कॉल्ड मेक बिफोर ब्रेक पॉलिसी, सॉफ्ट हैंड ऑफ। In it is a feature where cellular device gets connected to two or more cell BTS at the same time। इसमें वो दो के साथ कनेक्टेड हो जाएगा एट ए टाइम, ये इसका फीचर है। तो इसको पिक्टोरियल व्यू में दिखाएंगे। पहले ये बेस स्टेशन 1 के साथ कनेक्टेड था बिफोर हैंड ऑफ, जब ड्यूरिंग हैंड ऑफ ये दोनों के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है? मतलब इसने बेस स्टेशन 2 को भी कैच कर लिया, तो यहाँ पे बेस स्टेशन 1 एंड बेस स्टेशन 2 हो गया। फिर थोड़ा सा आगे गया, आफ्टर हैंड ऑफ ये बेस स्टेशन 1 को इसने छोड़ दिया और बेस स्टेशन 2 को पकड़ लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ, और हैंड ऑफ होता क्या है उसके बारे में पढ़ लिया हमने। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।